हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं एसएससी सीजीएल 2023 20 जुलाई को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी चारों शिफ्टे के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ जीके जीएस के। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आपको करना ही है। ठीक है, और जिनका आने वाले समय में एग्जाम है वो जरूर देख के जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, यानी 20 जुलाई फर्स्ट जुलाई का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस शुभ लक्ष्मी का संबंध किस नृत्य से है, यानी कौन से नृत्य से, इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो शुभ लक्ष्मी इनका संबंध किस नृत्य शैली से है, तो कर्नाटक संगीत से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कर्नाटक संगीत से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंटर मैं आपको करवाता रहूँगा। एम शुभ लक्ष्मी तमिलनाडु की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। एम शुभ लक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न 1998 में दिया गया था, यानी इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पंडित रविशंकर 1999, 2001 लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को, 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को, 2019 में भूपेन हजारिका साहब को। ठीक है, इन सभी को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कर्नाटक संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों में 12 प्रकार के स्वर होते हैं, यानी कर्नाटक संगीत में और भारतीय शास्त्रीय संगीत में दोनों में 12 प्रकार के स्वर होते हैं। इसके बाद फिर देखिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार थे जो कर्नाटक से है। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, यानी पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कलाकार थे जो कर्नाटक से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए लाइव पेज किसका पाचन करता है, ये किसने पूछा गया था, साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आंसर देना है वसा, यानी लाइव पेज का जो पाचन होता है वसा होता है। ठीक है, फिर देखिए लाइव पेज अग्नाशय रस से स्रावित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए जो वसा को वसा अम्लीय ग्लिसरीन में परिवर्तन कर देती है। फिर देखिए अग्नाशय रस ट्रिप्सिन और एंजाइम से स्रावित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन्स और एमाइलेज स्टार्च को पाचन का काम करते हैं। ठीक है, यानी साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए जठार रस से पेप्सिन एंड प्रोटीन और रेनॉन कैसेन निकलते हैं, यानी इनमें कौन कौन से पेप्सिन है, प्रोटीन, रेनॉन में कैसे निकलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, 2 राज्यों के नाम पूछे गए थे, यानी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ न कुछ। ठीक है, ये आपको जनसंख्या के बारे में 2011 की जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लेना। ठीक है, फिर देखिए 2011 की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, फिर देखिए 2011 में हुई जनगणना की 15वीं जनगणना थी, ये भी आपको ध्यान करना, पूछा जा सकता है। फिर देखिए देश में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयर के काल में हुई थी और लगातार जनगणना 1881 में लॉर्ड इरविन के समय शुरू हुई थी। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना है। फिर देखिए आज़ादी के बाद में प्रथम जनगणना 1981 में हुई थी। ठीक है, फिर देखिए जनगणना 2011 2 चरणों में संपन्न हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 2011 की जनगणना देश की 16वीं तथा आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी और आज़ादी के बाद की 8वें नंबर की होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए जनगणना 2021 थीम क्या थी, यानी 2021 की थीम क्या थी, आपको ध्यान रखना, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, फिर देखिए बिग कैश फॉर कीपिंग ब्रेड, ये अरावली हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए कांग्रेस की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने संभाली थी, तो कांग्रेस की जो दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने संभाली थी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली किसने संभाली थी, कमेंट बॉक्स करके बताइए आप। फिर देखिए दादा भाई नौरोजी ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत के लिए राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा पहल है। ठीक है, फिर देखिए आगे अनुमान लगाया था कि धन को अफवान सिद्धता दादा भाई नौरोजी ने दी थी। फिर देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चंद्र बनर्जी, जो मुंबई 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरे कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हूँ के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कांग्रेस शुरू अधिवेशन 1907 में गर्म दल और नरम दल अध्यक्ष था, कौन थे, साराभाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए रास बिहार घोष। ठीक है, फिर देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबेडकर के बारे में आपको ध्यान रखना है। और मुसलमान लीग कांग्रेस का एक जो जिसमें गरम दल और नरम दलों का एक हुआ था, यानी जो किस हमें मिल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट मिल रहे हैं वही आपको करवा रहे हैं, ये नहीं कुछ भी करवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें टूटा फूटा क्वेश्चन मिलता है उसको जोड़ जाड़ के हम पूरा करते हैं। ठीक है, ये तो नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन हमको दे देता है, उसको भी कुछ याद रहता है। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, किसको क्या याद रखेगा। ठीक है, तो उनके रिलेटेड पॉइंट हम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय सहकारी स्वास्थ्य मिशन लॉन्चिंग ईयर क्या थी, तो 2013 हो जाएगा इसका। शहरी स्वास्थ्य मिशन की लॉन्चिंग कौन सी ईयर में हुई थी, 2013 में हुई थी। ठीक है,
फिर देखिए ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फिर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास और योजना ग्रामीण 2016 में पूर्ववर्ती नाम इंदिरा आवास योजना से रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इन 22वां जो विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऋतुराज अवस्थी हो जाएंगे। एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है। फिर देखिए 4 पूर्णकालीन सदस्य सचिव सहित होते हैं। विधि आयोग भारत में गैर संवैधानिक निकाय होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे, विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता संभाल सकता है। फिर देखिए नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय होती है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए रेल कौशल विकास योजना में कितने घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो रेलवे कोच विकास योजना में कितने घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, 100 घंटे की, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना। फिर देखिए तिब्बत नववर्ष जो लद्दाख में मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार होता है ये, इस त्यौहार का नाम आपको ध्यान रखना है। यानी तिब्बत में नववर्ष जो लद्दाख में मनाया गया था वो कौन सा त्यौहार था, ठीक है। लोसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी फेस्टिवलों से रिलेटेड सभी पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। फेस्टिवल देखना, नृत्य संबंधी देखना, आर्टिकल को देख लेना अच्छे से, जनसंख्या के बारे में देख लेना, ठीक है। इन पॉइंटों को तो आपको देख लेना। फिर देखिए लोसर त्यौहार तिब्बत में नववर्ष मनाया जाता है। फिर देखिए लोसक त्यौहार सिक्किम का एक नववर्ष है जो चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। लद्दाख में हेमस स्पुतनिक राष्ट्रीय त्यौहार जो भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है, तो इसको आपको देख लेना कितनी होती है। इसके बाद देखिए क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, ये भी देख लेना, वॉलीबॉल की देख लेना, ठीक है। फिर देखिए 2011 में भारत में कौन सा तूफान आया था। तो 2021 में भारत में कौन सा तूफान आया था, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। 2020 में कौन सा आया था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी 2021 का पूछा गया था, लेकिन आपको 2020 का भी याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं मई 2021 में कौन सा आया था, ये भी आपको रखना है। सितंबर 2021 में कौन सा आया था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, राजीव कुमार हो जाएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध सेलेकस निकट से कब हुआ, तो 305 BC में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सेलेकस निकटर के एक समझौता हुआ और मैग्नीज सेलेकस निकटर का राजदूत बना और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिन्होंने आगे चलकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसमें, ठीक है। यानी जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इंडिका नामक पुस्तक में, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य गणहंद को हराकर चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने गणहंद को हराकर चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। फिर पूछा गया था हेमंत ऋतु किस महीने में आता है, तो हेमंत आता है कार्तिक, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री पोषण योजना से प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए भूतपूर्व मिड डे मील के नाम से भी जाना जाता है। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए PM मुद्रा योजना के बारे में पूछा गया था। यानी योजना से रिलेटेड भी आपको पढ़ के जाना है। जो केंद्र की जो भी योजना लागू की गई है उन सभी को आपको एक बार देख लेना है, किस रिलेटेड है, कब डेट उनकी आपको ध्यान रखना है। डिप्थीरिया यानी रोग से संबंधित किसी ने पूछा गया था, ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो श्वसन प्रणाली मस्तिष्क को करता है। ग्लूकोम ट्रिकोम मोतबिंदी आँखों में होता है। ये चुकुल्य तथा गुर्जर वंश से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए गुर्जर वंश को शास्त्रपक कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे। चुकुल्य वंश का कल्याणी वार्तिव्य वेगी अलग अलग शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने होते हैं, 110 से अधिक होते हैं। 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने होते हैं, तो 110 से अधिक होते हैं। फिर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट हल्दिया की इलाहाबाद से जोड़ता है, ठीक है। फिर देखिए देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है, लगभग 8550, ठीक है। यानी इनको भी आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी हवाई कितनी है, यानी सबसे लंबी जो हवाई याद तो NH-44 हो जाएगी, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ था, ये आपको सबको पता होना चाहिए, 1932 में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के साहब के बीच में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी इमरान समझौता गांधी जी और इमरान के बीच हुआ था, ठीक है। रिकी केज ग्रैमिक अवार्ड किससे लिया गया था, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 11वें पुरस्कार दिए जाते हैं ना, वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कौन से रिलेटेड पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। फिर देखिए पंडित रविकिशन 11वीं वर्ष से सम्मानित प्रथम भारतीय होंगे। फेजिया पतन से कौन से 2 भागों में बट गए, तो अग्रा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। भारतीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण हिंदुस्तान और यूरोनेशिया प्लेटों के टकराने से हुआ है, ठीक है। फिर पूछा गया था खेलो इंडिया वाटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, तो 2020 में किया था। खेलो इंडिया वाटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, 2020 में किया गया था, ठीक है। फिर देखिए पहला खेलो इंडिया वाटर गेम की विजेता कौन थे, जम्मू कश्मीर मेजबानी
गुलमार्ग उपजेता सर्वेज हो जाएंगे। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पहली बार 2018 में हुआ था। दिल्ली में खेला इंडिया स्कूल गेम के नाम से भी हुआ था, जो बाद में इसे 2019 में का नाम परिवर्तन करके खेल इंडिया यूथ गेम कर दिया गया था। ठीक है। फिर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम की 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5वां संस्करण हुआ था ना, वो मध्य प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण के विजेता कौन थे? मध्य प्रदेश रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण के विजेता कौन थे? मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर बंगाली खाड़ी अरब सागर के मानसून खां मिलते हैं और टकराते हैं, गंगा के मैदानी भाग में होता है। ठीक है। भारत में 60% वर्षा और अरबी सागरों में 40% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर देखिए भारत में वर्ष की शुरुआत केरल से होती है। वर्षा की जो शुरुआत होती है भारत में केरल से होती है और जो जून के प्रथम सप्ताह में आती है। अधिकांश वर्षा मेघालय से होती है। ठीक है। फिर देखिए भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किस मुगल काल में साहित्यिक लेखन सर्वाधिक हुए थे? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। ये भी आपको रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट होती है। हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट होती है। ठीक है। फिर देखिए फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। ये भी आपको। लोकसभा गठन कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का संसद का निम्न सदन होता है और राज्यसभा उप सदन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वसुदेव थे। ठीक है। इसके बाद देखिए लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अनंता श्याम था। लोकसभा की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 तक। ठीक है। भांगड़ या नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भांगड़ पंजाब से हो जाएगा। कृषि किस सेक्टर के विषय होता है? तो हो जाएगा प्राथमिक सेक्टर से। ठीक है। फिर देखिए प्राथमिक सेक्टर में कृषि, वैनिक, पशुपालन, मत्स्य का पालन करते हैं। उद्योग सेक्टर के सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है और सेवा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र आता है। ठीक है। इसमें परिवहन इत्यादि सभी आते हैं। ठीक है। फिर देखिए ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज बाजारों में मुद्राओं की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो घट जाएगी। कैबिनेट मिशन कब आए थे? तो 1946 में होगा। अलेक्जेंडर फेल्मिक, लैंड पैथिक, लॉर्ड्स स्टफोर्ड क्रिप्स, इनको ये याद रखना। ठीक है। संविधान निर्माता मिशन, मौलिक अधिकार के बारे में किसने पूछा गया था? तो कौन से संविधान से था? यूएस हो जाएगा। सबसे पहला मौलिक अधिकार किस देश में लागू करवाया था? तो किसने पूछा गया था? ठीक है। कंबाला बेफोला रेसिंग खेल किस राज्य से? कर्नाटक से हो जाएगा। सुदर्शन झील का पुनर्द्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना, रुद्रमान प्रथम ने सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है। फिर देखिए आधुनिक आवर्ती सारणी में सोवेरेजिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 106 होता है। इस वर्ग 6 रखे गए थे। फिर आधुनिक आवर्ती के बारे में ध्यान रखना। आधुनिक आवर्ती सारणी वर्ग 18 में सक्रिय, आधुनिक आवर्ती सारणी में 18 में से अक्रिय गैस, 17 में से हेलोजोन को रखा गया जाता है। 17 में रखा जाता है हेलोजोन को और 18 में जाता है अक्रिय गैस। ठीक है। आधुनिक आवर्ती के बारे में भी ध्यान रखना है। फिर देखिए 20 जुलाई थर्ड शिफ्ट 25 क्वेश्चन है। 20 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में कितने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? वो सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसी में। इसमें दे रखा है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में हुआ था? इन 36वां नंबर का जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था कौन से राज्य में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। फिर देखिए आगे 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। यानी गुजरात के भी 6 शहरों में यह आयोजित किया गया था। इस खेल का सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला शिवराजी टीम को विजेता घोषित किया गया था। ठीक है। इस राष्ट्रीय खेल का सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र रहा था। ठीक है। राष्ट्रीय खेल का जो सर्वाधिक जो विजेता रहता पदक वो महाराष्ट्र रहा था। ठीक है। फिर पूछा गया था कि 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 गोवा में हुआ था। फिर देखिए 5 खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में हुआ था। इन 5 नंबर का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था ना मध्य प्रदेश में हुआ था और 8 शहरों में किया गया था। ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट इंडियन यूथ गेम 2018 दिल्ली में हुआ था ये। फिर 5 नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र विजेता रहा था। ठीक है। फिर देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 उत्तर प्रदेश में और प्रथम उड़ीसा हुआ था। ठीक है। फिर देखिए काल सम किस नृत्य का मूलभूत इकाई है? ये पूछा गया था तो कथकली हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो केरल का प्रमुख नृत्य होगा ये। ठीक है। फिर देखिए ये किसी ने पूछा गया था ऐसा भारतनाट्यम की 3 कलाओं का संवेश, इनको ध्यान रखना है। फिर अनुच्छेद से रिलेटेड किसी ने पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद 22 का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आर्टिकल 1 से 21 भी हो जाएगा। आर्टिकल 1 का क्या संबंध है ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए आर्टिकलों के बारे में आप सभी को देख लेना, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं उनके बारे में, जैसे 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार होता है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है और 29 से 30 से अल्पसंख्या से संबंधित है और 32 से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में रीट होती है 32 से 226। ठीक है। पंचम दा किस कहा जाता है? राहुल देव को कहा जाता है। ठीक है। इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान रखना, सभी इंपॉर्टेंट है। मेघालय किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से रिलेटेड पॉइंट देखिए भारत में अधिकांश वन
भारत में जो अधिकांश वन हैं जो पर्णपर्तन वन होते हैं। साधारण औसत लगभग सालाना 200 सेमी से अधिक होते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए पहली ट्रेन कहाँ से चली थी, किसी ने पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए रेलवे शुरुआत, रेलवे संबंधी किसी ने पूछा जा रहा है इसमें। भारत में रेलवे दुनिया का 4th पोजीशन पे है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और कब से कब तक की अवधि की योजना अवकाश कहा जाता है, ये किसी ने पूछा गया था। तो 1966 से लेकर 1969 भारत में योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय 1951 से 56 में। इनको भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको आपको ध्यान रखना। मैंने आपको इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक मैंने आपको दे रखी है। सभी क्वेश्चनों को एक बार आप देख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही क्वेश्चन थे 20 जुलाई के, और इनके अलावा जो भी क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, आज इसके वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो यही खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद।